गिनती 9वां बाब जो 23 आयात पर मुश्तमिल है। बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकलने के दूसरे बरस के पहले महीने में खुदावंद ने दश्ते सीना में मूसा से कहा कि बनी इसराइल ईद फसा उसके मुअय्यन वक्त पर मनाएं। इसी महीने की 14वीं तारीख की शाम को तुम वक्त मुअय्यन पर ये ईद मनाना और जितने उसके आइन और रसूम हैं उन सबों के मुताबिक उसे मनाना। सो मूसा ने बनी इसराइल को हुक्म किया कि ईद फसा करें और उन्होंने पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम को दश्ते सीना में ईद फसा की और बनी इसराइल ने सब पर जो खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था अमल किया। और कई आदमी ऐसे थे जो किसी लाश के सबब से नापाक हो गए थे, वो उस रोज फसा ना कर सके। सो वो उसी दिन मूसा और हारून के पास आए और मूसा से कहने लगे कि हम एक लाश के सबब से नापाक हो रहे हैं, फिर भी हम और इस्राएलियों के साथ वक्ते मुअय्यन पर खुदावंद की कुर्बानी गुजराने से क्यों रोके जाएं? मूसा ने उनसे कहा, ठहर जाओ, मैं जरा सुन लूं कि खुदावंद तुम्हारे हक में क्या हुक्म करता है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि अगर कोई तुम में से या तुम्हारी नस्ल में से किसी लाश के सबब से नापाक हो जाए या वो कहीं दूर सफर में हो तो भी वो खुदावंद के लिए ईद फसा करे। वो दूसरे महीने की 14वीं तारीख की शाम को ये ईद मनाएं और कुर्बानी के गोश्त को बेखमीरी रोटियों और कड़वी तरकारियों के साथ खाएं। वो उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ें और ना उसकी कोई हड्डी तोड़ें और फसा को उसके सारे आइन के मुताबिक माने। लेकिन जो आदमी पाक हो और सफर में भी ना हो, अगर वो फसा करने से बाज रहे तो वो आदमी अपनी कौम में से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने मुअय्यन वक्त पर खुदावंद की कुर्बानी नहीं गुजरानी। सो उस आदमी का गुनाह उसी के सर लगेगा। और अगर कोई परदेसी तुम में बुदोबाश करता हो और वो खुदावंद के लिए फसा करना चाहे तो वो फसा के आइन और रसूम के मुताबिक उसे माने। तुम देसी और परदेसी दोनों के लिए एक ही आइन रखना। और जिस दिन मस्कन यानी खैमा शहादत नस्ब हुआ उसी दिन अबर उस पर छा गया और शाम को वो मस्कन पर आग सा दिखाई दिया और सुबह तक वैसा ही रहा। और हमेशा ऐसा ही हुआ करता था कि अबर उस पर छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब मस्कन पर से वो अबर उठ जाता तो बनी इसराइल कूच करते थे और जिस जगह वो अबर जाकर ठहर जाता वहीं बनी इसराइल खैमे लगाते थे। खुदावंद के हुक्म से बनी इसराइल कूच करते और खुदावंद ही के हुक्म से वो खैमे लगाते थे। और जब तक अबर मस्कन पर ठहरा रहता वो अपने डेरे डाले पड़े रहते थे। और जब अबर मस्कन पर बहुत दिनों तक ठहरा रहता तो बनी इसराइल खुदावंद के हुक्म को मानते और कूच नहीं करते थे। और कभी कभी वो अबर चंद दिनों तक मस्कन पर रहता और तब भी वो खुदावंद के हुक्म से डेरे डाले रहते और खुदावंद ही के हुक्म से वो कूच करते थे। फिर कभी कभी वो अबर शाम से सुबह तक ही रहता, तो जब वो सुबह को उठ जाता तब वो कूच करते थे। और अगर वो रात दिन बराबर रहता तो जब वो उठ जाता तब ही वो कूच करते थे। और जब तक वो अबर मस्कन पर ठहरा रहता, खां 2 दिन
یا 1 مہینہ یا 1 برس ہو، تب تک بنی اسرائیل اپنے خیموں میں مقیم رہتے اور کوچ نہیں کرتے تھے، پر جب وہ اٹھ جاتا تو وہ کوچ کرتے تھے۔ غرض وہ خداوند کے حکم سے مقام کرتے اور خداوند ہی کے حکم سے کوچ کرتے تھے، اور جو حکم خداوند موسیٰ کی معرفت دیتا وہ خداوند کے اس حکم کو مانا کرتے تھے۔